हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। आज की डेट में 14 रुपए का डिविडेंड दिया है। प्रॉफिट भी तो देखो कितना हुआ है, या डिविडेंड देख के ही खरीदने लग जाओगे शेयर को। मेरा मानना है जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो आपको सारी चीजें बारीकी से जरूर देखनी चाहिए। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, फंडामेंटल्स को देखते हो, तो प्रॉफिट आपके लिए या लॉस आपके लिए, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको सारी डिटेल्ड में टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बताई जाती है और प्रैक्टिस करवाई जाती है। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ रिजल्ट की तरफ। जरा ध्यान से देखें रिजल्ट को। सबसे पहले रिजल्ट आया कब, कौन से स्टॉक की बात हो रही है? बात हो रही है PEL यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। रिजल्ट कब आया? अभी 6 बजे के आसपास रिजल्ट आया है। रिजल्ट आते ही देखिए सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 14 रुपए का। और ये डिविडेंड जो दिया गया है इसका अप्रूवल होगा AGM में, और उसके बाद ये आपको मिलेगा। अभी कोई रिकॉर्ड डेट इसकी नहीं आई है, इसको याद रख लें। अभी खाली 14 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। अब बात आती है डिविडेंड तो चलिए डिक्लेयर किया गया, रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट कैसा रहा वो इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले कैसा रहा, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को ध्यान देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सारे नंबर्स करोड़ में हैं, तो करोड़ में नंबर्स जैसा कि हैं, तो टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल इनकम अगर मैं बात करूँ तो 3491 करोड़, 3491 करोड़, 3491 करोड़ से बढ़ के 3580 करोड़, मतलब कि भाई सीधे सीधे 90 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम में जंप है। पॉजिटिव बात है, काफी अच्छी बात है। लेकिन एक्सपेंसेस देखिए जरा आप, एक्सपेंसेस कितने बढ़े हैं। इन एक्सपेंसेस को इतना जबरदस्त तरीके से एक्सपेंसेस में बढ़ना, 2000 करोड़ का एक्सपेंसेस बढ़ना, मतलब आगे प्रॉफिट की जगह लॉस के आसार आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए सीधे चलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड समझने की कोशिश करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। फिर देखेंगे फंडामेंटल टेक्निकल। पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड जो कि मैं देख पा रहा हूँ, लास्ट ईयर 454 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च में। दिसंबर में 724 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना? 724 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन इस बार 1700 करोड़ का लॉस है, 1702 करोड़ का लॉस है। क्लियर कट ब्रैकेट के अंदर दिखा रखा है, लॉस है। आपको यकीन नहीं है तो आप अर्निंग पर शेयर देखिए। अर्निंग पर शेयर आपको एक एक शेयर के हिसाब से कितना लॉस कितना प्रॉफिट है वो आपको बता देता है। और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा हाँ यार ये तो बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। देखिए अर्निंग पर शेयर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे किस तरीके से चीजें दिख रही हैं। तो 28 रुपए का जो प्रॉफिट था, और 28 पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जो 32 हुआ दिसंबर क्वार्टर में, इस बार 102 रुपए पर शेयर का लॉस आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। तो हमने जिस स्टॉक की बात की इसका नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज की डेट में आपने देखा किस तरीके से निफ्टी ने रिएक्शन आपको दिया। अब देखते हैं आज की डेट में 14 रुपए का डिविडेंड जरूर है। अब जब डिविडेंड की बात आती है, आपको यकीन नहीं होगा, इस स्टॉक ने पिछले साल अप्रैल में 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था। उससे पिछले साल 25 रुपए का डिविडेंड दिया था, उससे पिछले साल 21 रुपए का। मतलब इस बार तो डिविडेंड आधा हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में, मात्र 14 रुपए। तो कई लोग कहेंगे भाई 14 रुपए का डिविडेंड, आप पुराने डिविडेंड की हिस्ट्री कंपेयर कीजिए किस तरीके से ये डिविडेंड दिया करता था, और इस बार ये डिविडेंड जो है आधा आपका हो गया है। ये तो डिविडेंड की बात थी। देखिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इस स्टॉक के बोनस की भी। अगर बात करें तो 91 93 के अंदर इसने बोनस दिया हुआ है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर कौन है और बड़े शेयर होल्डर कौन है? देखिए LIC इसमें बड़ा शेयर होल्डर है 7.98% का। ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड बड़ा शेयर होल्डर है 4.44% का। उसके अलावा आप देख सकते हो किस तरीके से ये बड़े बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं, देखिए इन होल्ड लिमिटेड फॉरेन कंपनी, ये बड़े शेयर होल्डर हैं। लेकिन प्रमोटर कौन है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का? जरा देखें, पिरामल मिस्टर अजय पिरामल, और उसके अलावा जो उनकी फाउंडेशन है PRL रियल्टर्स, द अजय जी पिरामल फाउंडेशन। उसके अलावा मेजर द श्री कृष्णा ट्रस्ट थ्रू इट्स ट्रस्टी मिस्टर अजय जी पिरामल। इस तरीके से उन्होंने होल्डिंग बना के 39% की इनकी होल्डिंग है। तो इस तरीके से अलग अलग ये प्रमोटर हैं, थोड़ा बहुत करके ओवरऑल आपने देखा। लेकिन अब बात आती है, रिजल्ट आया है, प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है। डिविडेंड फिर भी 14 रुपए का दिया है। लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेस को अगर आप देखोगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू 1100 के आसपास है, 931 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऊपर उधार इतना ज्यादा है, 21,000
करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उधार देखिए 35,000 करोड़ का, और डेट तले डूबी हुई कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ 26% की देखने को मिल रही है। पी रेशियो हर 9 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, पुराने डेटा के हिसाब से अभी ये है। सेल्स ग्रोथ 27% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 26% है पिछले 3 साल का एवरेज। लेकिन डेट, भैया डेट इतना ज्यादा, मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा डेट अपने आप में सारी चीजें साइड कर देता है। देखिए सारी अच्छी बातें साइड कर देता है जो डेट इतना बड़ा होता है। देखिए रिवेन्यू लगातार ग्रोइंग है, तो सीधे 14,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया रिवेन्यू ग्रो करता करता। प्रॉफिटेबिलिटी बीच में देखिए लॉसेस का भी, बड़े बड़े लॉसेस का भी इसने सामना किया हुआ है। तो रिवेन्यू भी मुझे, प्रॉफिट भी, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली नहीं है। ऑल्दो फार्मा का शेयर है 2015-2016 काफी खतरनाक गया था इनके लिए, 14-15। और ओवरऑल इसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल पे, समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल से पहले आज का कारोबार देखिए किस तरीके से पिरामल एंटरप्राइजेज में हुआ। आज 14% की डिलीवरी देखने को मिल जाए, और रिजल्ट आया है तो कल हलचल जो होगी वो कल की डेट में होगी, यानी कि 12 मई को हलचल इसमें हो सकती है। 924 का प्राइस, 4% का जंप आज की डेट में, क्योंकि रिजल्ट आना था उसके चक्कर में इतना जंप है। 14 रुपये का डिविडेंड जरूर दिया, लेकिन प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, उसको भी ध्यान दें। अब देखते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को। अगर इस स्टॉक को किसी और फार्मा स्टॉक से आप कंपैरिजन करो, क्योंकि ये खाली फार्मा ही नहीं, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसका है, तो ये स्टॉक मुझे बड़े ही पेन वाली सिचुएशन में लग रहा है। आप देखिए 2018 में इसने पीक जरूर बनाया था, लेकिन उसके बाद गिरते गिरते धीरे धीरे लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए बिल्कुल बॉटम स्टेट पे अभी लाई कर रहा है। और ये मान के चलिए अभी मार्च के महीने में इसने 600 रुपये तक का लो बनाया, तेजी देखने को मिली और वापस गिरावट स्टार्ट हो गई। क्या इसी तरीके से गिरावट कंटिन्यू रहेगी? लेकिन अभी हम फिलहाल देखते हैं किस स्टेट पे ये है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वीकली चार्ट पे 20 EMA की लाइन कितना खतरनाक इसके रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखिए मूविंग एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का काम करते हैं, इनको आप देखिए। ये देखिए ये 20 EMA की लाइन है, किस तरीके से बार बार स्टॉक इसके पास आके टच करके वापस चला जाता है, और बॉटम पॉइंट बनाने के बाद तेजी जरूर देखने को मिले। लेकिन अभी जो है तेजी के साथ साथ एक मैं कहूँगा इसको एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है। ये रेंज अपसाइड ब्रेक होगी तो ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर डाउन साइड ब्रेक होगी जिसका मुश्किल है, क्योंकि ये जो लेवल है ये खतरनाक रेजिस्टेंस पॉइंट है पिरामल एंटरप्राइजेज के लिए। अभी तो 20 EMA की लाइन इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो फिर 50 EMA की लाइन क्या काम करेगी? वो तो और भी खतरनाक रेजिस्टेंस जोन होता है। तो ये आपने वीकली लेवल पे देखा पिरामल एंटरप्राइजेज को, और जिस तरीके से 23 मार्च के बाद तेजी मिलने के बाद काफ़ी कंसोलिडेशन ये दिखा रहा है, लेकिन वीकनेस क्लियर कट आपको देखने को मिल रही है रिजल्ट्स में, नतीजों में। अब ये देखिए यहाँ पे बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हर टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तेजी देखने को मिली, करेक्शन आया, आपको लग रहा होगा कि हायर लो बना है, लेकिन उसके बाद हायर हाई की फॉर्मेशन हुई ही नहीं, और ये मान के चलिए कि वही हाई लेवल जो है वापस इसको, इसके लिए स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। देखिए प्राइस को रिजेक्ट किया, लेकिन फिर से मैं कहूँगा एक हायर हाई की फॉर्मेशन जरूर हुई, हायर लो की फॉर्मेशन जरूर हुई है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अगर तेजी चाहिए तो एटलीस्ट डेली पे तो पहले ये रिकवरी दिखाए। डेली पे भी अगर रिकवरी नहीं दिखाता तो फिर किस तरीके से हम इस पर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है 1000 से लेके 1020-30 की रेंज जो है वो प्राइस को रिजेक्ट कर रही है, क्लियर कट रिजेक्शन दिखा रही है। आवरली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इस स्टॉक को कहूँगा कि जब से इसने रिकवरी दिखाई थी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई थी मार्च के महीने में, तब से लेके अब तक ये एक स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो रेंज 800 से लेके 1000 की रेंज है। देखिए 800 से लेके 1000 की रेंज है, और इस रेंज का ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट लेग, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। डाउन साइड ब्रेक होता तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ इसमें और गिरावट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अपसाइड ब्रेक होगा तब हम एक पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बट फिलहाल बड़ा लॉस इसने दिखाया है। 14 रुपये का डिविडेंड है, तो खाली डिविडेंड मत देखना, प्रॉफिटेबिलिटी देखना, रेवेन्यू देखना। और क्योंकि पिरामल एंटरप्राइजेज की जब मैं बात करूँ तो ये अकेला फार्मा सेक्टर का स्टॉक नहीं है, ये लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनीज में से आता है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ये बहुत सारी इन सारे चीज़ों का मिला जुला शेयर है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, और आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अप्रैल रैली को यूज किया था एग्जिट के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि HDFC बैंक और ITC में बड़ी सेलिंग उन्होंने करी थी। 1800 करोड़ का माल HDFC बैंक में निकाला था, और उसके अलावा ITC में भी 1400 करोड़ का माल बेचा था। तो इस तरीके से समझते रहिए बड़े प्लेयर्स
इस सिचुएशन का बड़ा फायदा लेंगे निकालने का, अपने शेयर्स को बेचने का। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।